जय शिव शंकर मित्रों मैं हरीश पांडे हमेशा की तरह आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज मैं एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है जो कि साधना के पिपासुओं और जो अपने पितरों का कल्याण चाहते हैं ऐसे दो लोगों के लिए बिल्कुल वरदान है। मित्रों 31 जनवरी 2022 यानी ठीक अगले दिन सोमवती अमावस्या है। मित्रों दो तरह की अमावस्या, तीन प्रकार की अमावस्या अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक सोमवती अमावस्या, दूसरा शनैश्चरी अमावस्या मतलब शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या, और तीसरा मौनी अमावस्या। तो 31 जनवरी 2022 को सोमवती अमावस्या पड़ रही है, जिसका मुहूर्त दोपहर 2:20 से अगले दिन 1 फरवरी के सूर्योदय तक है। इस प्रकार 1 फरवरी को मौनी अमावस्या पड़ रही है। 31 जनवरी को सोमवती अमावस्या है और 1 फरवरी को मौनी अमावस्या है। इन दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि सोमवती अमावस्या दान, पितृश्राद्ध और साधना के दृष्टिकोण से, उपायों के दृष्टिकोण से, टुटकों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। और मौनी अमावस्या केवल स्नान अमावस्या होती है। इस दिन प्रयाग में अथवा किसी भी तीर्थ में, पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। तो चलिए मैं अब आपको बतलाता हूँ कि 31 जनवरी यानी कल आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए मित्रों, सोमवती अमावस्या बड़े ही भाग्य से आती है। जब ये आती है ना, तो कई महीनों का खजाना लेकर के आती है। अर्थात इस दिन आपने जो कर लिया उससे कई महीनों का कोटा पूरा हो जाता है। इतना सामर्थ्य होता है इस केवल एक दिन पे। इस दिन विशेष तौर पर साधना उपासना बढ़ाकर करनी चाहिए। आप प्रतिदिन जो भी साधना उपासना करते हैं, इस दिन अगर 10 माला भी जप किया तो वो 100 माला जप के बराबर होगा। सोमवती अमावस्या के दिन कम से कम आप एक दिन मौन रहने का प्रयास करें। आज के इस दौड़ भाग के जीवन में एक दिन मौन रहना तो मुश्किल सा है। आप कम से कम 1 घंटे भी मौन रहने का प्रयास करें। मौन होकर के बैठ करके आप साधना कर लें। जो भी मंत्र जप या स्तोत्र पाठ या चालीसा आप अन्य दिनों में करते हैं, वो इस दिन थोड़ा सा बढ़ा करके कर लें, क्योंकि जो भी इस दिन किया जाता है उसका फल लाखों गुना होकर मिलता है। और इस दिन किए जाने वाले किसी भी धार्मिक ये कर्मकांड का प्रभाव आपके पितरों पर भी पड़ता है, वे भी प्रसन्न होते हैं। अब आपको इस दिन और क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सोमवती अमावस्या के दिन आप किसी तालाब पर चले जाइए, आटे की गोलियां बना करके, और मछलियों को वो आटे की गोलियां खिला दीजिए। इससे आपका पूरा परिवार संकट मुक्त होगा, टोने टुटके के प्रभाव से मुक्त होगा, तंत्र बाधा के प्रभाव से आप भी मुक्त होंगे, आपका परिवार भी मुक्त होगा। और इतना ही नहीं, शनि महाराज की कृपा आप पर बरसेगी, नकारात्मकता से आप बचेंगे। दूसरी बात कि सोमवती अमावस्या के दिन किसी एक ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन जरूर कराना चाहिए। इतना अगर आपने करा दिया तो मित्रों, सोमवती अमावस्या के दिन सायंकाल को आपके पितर आपके घर पे आते हैं। वे बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर ब्राह्मण को आपने उनके निमित्त भोजन करा दिया तो वो आशीर्वाद देकर जाते हैं। अब ब्राह्मण को भोजन कराने में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पितरों को खीर बहुत पसंद है, तो ब्राह्मण के भोजन में खीर जरूर शामिल करें। आपके पितर उनके माध्यम से वो खीर ग्रहण करेंगे। और थोड़ा सा खीर एक छोटे से कटोरे में, दोने में आप संध्या के समय किसी पीपल वृक्ष के नीचे रखाएं। बस इतना काम आप करें, फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है और कैसे पितरों की कृपा आप पर बरसती है। मित्रों, सोमवती अमावस्या के दिन आप ये कुत्तों को या पंछियों को जरूर उनका आहार दें। इससे भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आप पर बरसता है। सोमवती अमावस्या के दिन आप घर पर बैठ करके कुछ उग्र मंत्रों का जाप करें, जैसे बटुक भैरव मंत्र, नवार्ण मंत्र और दुर्गा मंत्र। ये सभी मंत्र इस कलिकाल में शीघ्र फलदायी कहे गए हैं। जिनके भी जीवन में शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, मुझसे कल एक सज्जन ने पूछा कि मेरे लाइफ में तंत्र बाधा, शत्रु बाधा बहुत है। मैंने उन्हें सलाह दी कि आप बटुक भैरव, नवार्ण मंत्र दोनों का जाप कीजिए। और जो व्यक्ति इन दोनों मंत्रों का जाप लेकर के चलता है, उसको बड़े से बड़ा शत्रु झुका नहीं सकता, ताकत ही नहीं उसकी, हमेशा पराजित हो जाएगा। तो मित्रों, ये रही आज की जानकारी। सोमवती अमावस्या को आप व्यर्थ न जाने दें, इसको सार्थक बनाएं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर। और मैं बटुक भैरव मंत्र, नवार्ण मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है।